Yes, ready. 90 watts per minute. Start. न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून पर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि आईपीसी की धारा 124 ए खत्म करने की जगह इसे कब अमल में लाया जाए, इसके लिए कोर्ट गाइडलाइंस जारी करे। सरकारी पक्ष का मानना है कि इस कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ का सन 1962 का केदारनाथ से केस का फैसला हर तरह से पूर्ण है, लिहाजा कानून बना रहने देना चाहिए। यहाँ अटॉर्नी जनरल ने एक उदाहरण दिया जो स्वयं उनके तर्क को काटता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक राज्य की सरकार ने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ करने वाले जनप्रतिनिधियों पर इस धारा का प्रयोग किया है। उनके आरोप से स्पष्ट है कि सत्ता वर्ग इसका प्रयोग विरोध के स्वर दबाने में करता है, और यह तब है जब केदारनाथ केस में कानून को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया गया कि इसका प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा और किन में नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस धारा के प्रयोग का इतिहास देखें तो साफ नजर आएगा कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता रहा है, जबकि इसके तहत दर्ज मामलों में सजा की दर बेहद कम है। केदारनाथ केस में कोर्ट ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के इस कानून को अब सीमित रूप से देखना होगा और राजद्रोह केवल उसी स्थिति में माना जाएगा जब किसी कृत्य से हिंसा उत्पन्न होती हो और जो तख्ता पलटने का प्रभाव रखती हो, ना कि वे कृत्य जिनसे किसी सरकार के किसी कदम के खिलाफ बेहतरी या बदलाव के उद्देश्य से जनमत बनाया जाता हो। लेकिन सन 1962 में दिए गए इस फैसले के बाद आज तक सभी सरकारें इसे विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। क्या आजाद भारत में भी इसकी जरूरत है? पैरा। कोरोना वायरस के हर पार्टिकल के साथ एक नैसर्गिक बारकोड होता है जिसे हम जीनोम या जेनेटिक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। जैव सूचना विज्ञान में तरक्की होने के साथ वैज्ञानिक इस बार कोड को पढ़ने, वेरिएंट को पहचानने, उसके म्यूटेशन का पता लगाने और लोगों के बीच संभावित प्रसार का पता लगाने के लिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इस पर आम सहमति बनी दिख रही है कि इस तरह स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों का पहले पता लगाया जा सकता है, बशर्ते संसाधनों का समुचित इस्तेमाल हो। अभी तूफानों के मामले में पहले चेतावनी मिल जाती है। हेल्थ इमरजेंसी की पूर्व चेतावनी दुनिया के लिए फायदेमंद है। समाप्त।